हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द केटोस क्लासेस। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। पहले मैं इसके बारे में आपको बेसिक बताता हूँ। एपी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन हमारा होता क्या है। देखो, एक नंबर ऑफ सीरीज होती है, जैसे ये हमारा 3, 7, 11, 15। ये नंबर ऑफ सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो एपी इज ए नंबर ऑफ सीरीज विच हैव सेम कॉमन डिफरेंस। इट इज कॉल्ड एपी, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा एपी है। पहले टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, सेकंड टर्म को A2, थर्ड को A3, ये A4, ऐसे चलता रहेगा। लास्ट वाली जो टर्म होती है हमारी AN होती है, ये क्या होती है, लास्ट टर्म। क्लियर है। तो अब ना ऐसे इसका फॉर्मूला बनाया हुआ है टर्म निकालने के लिए। तो फॉर्मूला होता है AN = A + n-1D। तो ये फॉर्मूला यूज करके हमें 5.2 क्वेश्चन, 5.2 वाले एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है, इसके 5 पार्ट्स है, ये हम शुरू करते हैं। चलो, समझ गया। एपी वही होगा जिसके कॉमन डिफरेंस सेम होगा, सबके बीच में सेम नंबर का डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे वही फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। देखो, AN = A + n-1D। A 7 पुट करो, N 8 है हमारे पास, D कितना है 3, 7 इसमें से। ठीक है, बोर्ड मास से ये 21 कितना आ गया, 28। क्या आ गया हमारा आंसर, 28 आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो इसका। A - 18, N हमारा 10 है, D हमें नहीं पता, और AN कितना है 0। ये 18 इधर आके प्लस हो गया, वो 9D, 18/9, D की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, सेकंड पार्ट हो गया है। थर्ड वाला देखिए, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। थर्ड में A हमें नहीं दिया, D दे रखा है। AN कितना है -5, -3, -5 हो गया। A कितना है, A हमें नहीं दिया। N कितना है 18, -1, और D कितना है -3। वैल्यू नेगेटिव में तो ब्रैकेट में पुट करो, ये हमें नहीं पता। -5 A, ये 17 हो गया इंटू -3, A -51। ठीक है, इसके बाद -51 यहाँ के प्लस हो गया, A की वैल्यू हो गई 46। ठीक है, फोर्थ वाला पार्ट करें, कोई डाउट? फोर्थ वाले में देखिए, -18.9, N हमें नहीं पता, D कितना है 2.6, ये कितना है। ठीक है, इसको यहाँ लाएंगे, 3.6 + 18.9, ये ऐड करने पे 225, n-1। अब देखो, मैं इसको ब्रैकेट ओपन ना करके सीधा डिवाइड में लेके आ जाएंगे हम, तो इस ईजी हो जाएगा हमारा। 2 स्टेप कम करने पड़ेंगे हमें। ये कट गया 9 पे, ये 1 यहाँ के प्लस हो गया, n की वैल्यू क्या आ गई 10। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट देखिए इसका। A 3.5, N हमारा 105 -1D कितना है 0। 3.5, ये 104 इंटू 0, वो 0 हो गया, इतना आ गया N हमारा 3.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं अब। ठीक है, आसान टॉपिक है ये वाला एपी, बस हमें क्वेश्चन करते हुए जाना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, 30th टर्म निकालनी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। नंबर है 7, 10, 4। ठीक है, A कितना है हमारा 7, A2, A हमारा 10 है, A2 हमारा 7 है। T निकालने के लिए A2 - A1। नेक्स्ट वाले नंबर में से पहले वाला नंबर घटा दो, D आ जाएगा, कितना आया -3। N कितना दिया है 30, वही AN वाला फॉर्मूला।
ए 30 निकालना है, 30 टर्म। तो ए हमारा कितना है, पुट कर लो यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे 30 माइनस 1 हो गया। डी कितना है -3, 30 प्लस 29 -3, क्या आंसर आ गया 77 माइनस का। ठीक है, हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड वाला देखो, 11th टर्म निकालनी है। यहाँ पे क्या निकालनी है, 11th टर्म। थर्ड सेकंड पार्ट देखो सेकंड वाले का, 11th टर्म निकालनी है। 11th टर्म ये हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन है हमारा -3, -1, 2 ये है। ठीक है, तो ए हमारा -3, A2 -1, डी निकालने के लिए A2 -A1, एलसीएम लिया 5/2 आ गया। क्या आ गया 5/2, ये हमारा डी है। एन हमें दे रखा है 11, तो एन का फॉर्मूला an-1d, A11 निकालने के लिए, n11 है ना। ए कितना है हमारा, डी कितना है 5/2। (22) आंसर आ गया। ठीक है, कोई डाउट है, नोट कीजिए इसको फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब 3 के भी कई पार्ट्स दे रखे इन्होंने ना हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब। पार्ट 1, 2 बॉक्स 26, ये हमारा ए है, ये A3 है। A2 हमें निकालना है, तो ए का वैल्यू 2 है, A3 26 है। A3 का फॉर्मूला अगर इस वाले फॉर्मूले में पुट करें एन वाले में, तो क्या आता है हमारा A + 2D। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, डी की वैल्यू आ गई 12। अब A2 सेकंड बॉक्स में A2 की वैल्यू चाहिए। A2 का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ A2 - 1D, तो क्या बनता है A + D। तो नेक्स्ट स्टेप पे कोई भी टर्म निकाले, 3 निकालने तो यहाँ पे A + 2D, 4 निकालने तो A + 3D, 5 निकालने तो A + 4D, हम ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, तो A हमारा 2 है, वो 12 है, कितना आ गया 14। तो इसका आंसर क्या हो गया 14 हो गया। कोई डाउट। इसका सेकंड पार्ट देखो, 3 का सेकंड पार्ट। बॉक्स 13, बॉक्स 3, तो हमें सेकंड टर्म 13, तो इसका फॉर्मूला A + D बन गया। इक्वेशन 1, A4 3 है, इसका फॉर्मूला A + 3D। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व करना है एलिमिनेशन से। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो 1 को पहले लिखो, 2 को पहले लिखो, और 1 को बाद में लिख के इसको हमें सॉल्व करना है। साइन चेंज करो, तो कैंसिल हो गया, 2D -10, डी की वैल्यू -5 आ गई। यहाँ पुट कर लो इक्वेशन 1 में A -5 13, ए की वैल्यू 18 आ गई। ठीक है, थर्ड टर्म निकालनी है, फॉर्मूला A + 2D, ये हमारा 18 है, 2D -5 है, 18 - 10 8 आ गई। ठीक है, हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड वाला देखते हैं। इजी है, थोड़ा ढंग से आराम से करो ये वाले एक्सरसाइज। सबसे इससे आसान चैप्टर ही नहीं होगा तुम्हारे 10th क्लास में। बस समझने की देर है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये हमें गिवन है, ये हमारा ए है, ये हमारा 4 टर्म है। ठीक है, ए की वैल्यू 5, A4, इसको इसे इंटू करना है +1। ठीक है, A4 का फॉर्मूला A + 3D, ए पुट करो यहाँ पे 3D, ये 5 वहाँ जाके एलसीएम लेना है, 2 19 - 10 9/2, 3D की वैल्यू, डी निकालना है 9/2, 3 यहाँ के डिवाइड में आ गया, ये कट गया, 3/2, डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, कोई डाउट। अब A2 निकालना है। A2 का फॉर्मूला A + D, ए हमारा 5 है,
वो 3/2 है। एलसीएम लोगे 10 3 2 13/2, ठीक है। A3 ये हमारा कितना है 5 है, 2 × 3/2, ठीक है। तो ये हमारे आंसर आ गए। यहाँ पे 8 लिखो, यहाँ पे ये, ठीक है। हो गया वाला पार्ट। फोर्थ वाला देखिए अब। आसान है, इतना टफ नहीं है ये, बस करते जाओ। वैल्यू ही तो पुट करनी है, एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। 2 इक्वेशन हमारे पास आती रहेगी, उसको हमें सॉल्व करना है बस, ठीक है। फोर्थ वाला देखो, -4 और 6 है। ये ए है, ये ए 6 है, 1 2 3 4 5 6। ए की वैल्यू -4, A6 की वैल्यू 6। तो a + 5d = 6, a की वैल्यू -4, 4 हमारे के प्लस हो गया, d की वैल्यू क्या आ गई 2, a2 a + d -4 + 2 -2। इसमें फिर d ऐड करते जाओ, 0 2 4, ठीक है। भाई हम ऐसे करोगे, आप ऐसे करोगे, मैंने थोड़ा इजी ट्रिक लगा दी। फिली तो करना है हमें वो, -4 2 -2 क्या आ गया, तब भी 0 आया। या सीधा इसमें मैं d ऐड करता जाऊंगा तो आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसका लास्ट वाला पार्ट देखो, थर्ड का। ये सेकंड टर्म है, ये 6 है। तो a + d कितना है 30, उसके लिए A6 के लिए a + 5d - 22 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं एलिमिनेशन से। ये कट गया, ये था ना सेकंड, हाँ ठीक है, -2। ये क्या ऐड 60 है, माइनस का 4d कह लो, ठीक है। अब a निकालना है, a + d = 38। ये हमारा -15 है, 38, a की वैल्यू 53, माइनस ये किया, अब 15 किया तो ये आया, 15 इसमें से करोगे तो 23, 15 करोगे तो 8, 15 करोगे तो -7, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, नोट कीजिए इसको फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 18 78, ये पूछा है कि 78 इस AP की कौन सी टर्म है। तो हमें an का फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला लिखा, ये हमारा an है, ये हमारा a है, ये A2 है। d निकालने के लिए 8 - 3 कितना आएगा 5, ठीक है। 3 आ गया, n हमें नहीं पता, वो हमारा 5 है। इसको यहाँ लेके आएंगे, 78 ये पास माइनस हो गया, n - 1 और 5 बचा, ये 75। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको यहाँ लिखेंगे, क्या आएगा डिवाइड में 15 आ गया, +1, n की वैल्यू क्या हो गई 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उसमें भी हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, 2 पार्ट उसके गिवन है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म बोला है, तो n निकालना है उस वाले में भी। क्वेश्चन नंबर 5, 7 13 19 205, ये हमारा an है, ये a है, ये A2 है। d निकालने के लिए A2 - A1, 13 - 7 6 आ गया d की वैल्यू। an का फॉर्मूला लिखो, ये हमारा 205, A7, n हमें नहीं पता, d कितना है 6, 7 यहाँ के माइनस हो गया,
198, ठीक है। 6 यहाँ डिवाइड करेगा अब, n माइनस 1, ये 33 हो गया, प्लस 1 34 हो गई n की वैल्यू, ठीक है। था कुछ? इसका सेकंड पार्ट देखते हैं अब, फिफ्थ का सेकंड पार्ट। इसमें भी नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। हमारे पास 18, 15 1/2, 13 माइनस 47, ये हमारा an है, ये हमारा a, ये a2 है। d निकालने के लिए a2 माइनस a1, 15 2 30 प्लस का 1, ये हो गया 18। एलसीएम इसको इंटू किया 2, 31 माइनस 18, 2 जा 36 होता है, ठीक है, माइनस 5/2, ये हमारा d आ गया। अब an का फॉर्मूला, ये माइनस 47, ए हमारा 18, n माइनस 1, d हमारा माइनस 5/2। इधर आया ये माइनस हो गया 18, इधर आके 65, n माइनस 1 माइनस 65, वहाँ के उल्ट रेसिप्रोकल हो गए, इधर आके इक्वल टू के यहाँ के माइनस वही रहेगा, ये वाला, ठीक है, रहेगा ना हमारे पास। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 13 पे कट गया, 13 इंटू 2 बचा 26, n माइनस 1, तो n की वैल्यू हो गई 27। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट था हमारा, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ दिस एपी, ये इस एपी की टर्म है या नहीं है, हमें पता करना है। तो ये हमारा a है, ये हमारा a2, d निकालना है, a2 माइनस a1, 8 में से 11 गया तो क्या आया -3, वो हमारा an है, ठीक है। तो an का फॉर्मूला पुट करो, -150, a हमें 11 लेना है, n माइनस 1, d कितना है, ये इधर आके माइनस हो गया, 11 प्लस का है तो माइनस ही तो होगा यहाँ के। 3 को डिवाइड में लेके आए अगले स्टेप, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आके डिवाइड, माइनस से माइनस कट गया। इसके बाद यहाँ देखते हैं, 3 से डिवाइड नहीं होता ना, तो वहाँ से 1 को लेके आना है, प्लस हो गया, एलसीएम लेना है। ठीक है, और एलसीएम लेंगे, 3 आ गया, 164/3, ये डिवाइड नहीं होगा तो n हमारा फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, तो हम बोलेंगे कि -150 इस एपी की कोई टर्म नहीं है। याद रखना है, n कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं आता, ना ही फ्रैक्शन में आएगा। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, तो वो काउंटिंग में आएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब 7th में हमें वो एलिमिनेशन मेथड वाले क्वेश्चन आ गए, जो एलिमिनेशन से हमें सॉल्व करने होते हैं। इसमें हमें 31st टर्म निकालनी है, 11th टर्म की वैल्यू गिवन है a11, कितना दिया है 38, तो इसका फॉर्मूला a + 10d = 38। हमें टर्म दे रही है 16 टर्म दे रखी है 78, इसका फॉर्मूला a + 16 में से 1 गया तो 15d। दो इक्वेशन हो गई हमारी, एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, a + 15d 78, a + 10d 30, ये 78 नहीं है, ये कितना है 73 है। साइन चेंज 35, ये 5d, d की वैल्यू 7 आ गई। पुट कर लो यहाँ पे a + a की वैल्यू क्या आ गई 38 में से -70 वो माना गया तो -32। a और d हमने निकाल लिया। अब हमें बोला 31st टर्म निकालने हैं। 31st का फॉर्मूला क्या होगा, a 31st का होगा a + 30d, a हमारा माइनस ये हो गया
30D हमारा 7 आया था, ठीक है। 178 इसकी जो 31st टर्म है उसका आंसर क्या है 178, ठीक है। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, वो 8 पे आते हैं फटाफट। वो भी सेम थोड़ा बहुत इसी टाइप का है। एक एपी में टोटल कितनी टर्म है 50 टर्म है, एक एपी में 50 टर्म है। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड टर्म इज 12, तो A3 की वैल्यू 12 है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी A प्लस 2D इक्वल टू 12, इक्वेशन 1 हो गई। टोटल 50 टर्म है हमारे पास, लास्ट टर्म की वैल्यू बोला है 106, टोटल 50 है, तो A50 की वैल्यू है हमारे पास, क्या है A50 की वैल्यू 106, ठीक है। तो A प्लस 49D हो गया इसका 106, इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह, जहां पे दो इक्वेशन नजर आएगी हमें एलिमिनेशन से ही सॉल्व करना है। कैंसिल हो गया 47D 94, D की वैल्यू 2 आ गई क्योंकि 47 2 जा होता है 94, D की वैल्यू 2 है। पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करो, A प्लस 2D इक्वल टू 12 है, 12 में से 4 गया तो A की वैल्यू 8 आ गई। यहाँ तक कोई डाउट है? फाइंड इट्स 29 टर्म, तो A29, तो A प्लस 28D, A हमारा 8 आया, 28 निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, ये बोर्ड मास है 64, जो इसकी 29 टर्म होगी उसकी वैल्यू क्या होगी 64। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं अब, ठीक है। वो भी कुछ कुछ इसी के टाइप का ही है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है थर्ड टर्म और 9 टर्म हमें गिवन है। ए थर्ड टर्म की वैल्यू 4 है, 9 टर्म की -8 है। इसका फॉर्मूला A प्लस 2D 4 हो गया, इसका A प्लस 8D -8, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, A प्लस 8D -8, A प्लस 2D 4, साइन चेंज करते हैं क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। D की वैल्यू क्या हो गई -2, पुट कर लो वहाँ पे, 2 - 2 -2 आई यहाँ पुट की, ठीक है। 8 आ गई। अब क्या निकालना है हमें इसमें, एपी की कौन सी टर्म 0 होगी, ये तो बोला है हमें कि एपी की कौन सी टर्म हमारी 0 होगी, ठीक है। तो हमें an 0 दिए 1 है, तो an का फॉर्मूला लिख के, ये 0 है, a हमने निकाला 8, n नहीं पता, d कितना है -2, ये 8 इधर के माइनस का हो गया, वहाँ पे वही एज इट इज रहेंगे जो हमारे पास है, ये यहाँ के डिवाइड करेगा, ठीक है। तो कितना आ गया 4 बचेगा, 4n - 1 5, इसकी जो फिफ्थ टर्म है वो क्या होगी हमारी 0 होगी, ठीक है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और कुछ नहीं है, और वैल्यू पुट करनी है। एक फॉर्मूला तो याद रखना है हमें an वाला, ये बस, उसके बिहाफ पे सारे क्वेश्चन करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, 17th टर्म ऑफ एपी की जो 17th टर्म है एक्सीड इट्स 10th टर्म, मतलब A17 - A10 का जो डिफरेंट है वो 7 है। इसका फॉर्मूला A प्लस 16D, उसका फॉर्मूला A प्लस 9D इक्वल टू 7, ये ब्रैकेट में लिखना होता है क्योंकि 2 टर्म है ना, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप पे। ये माइनस का A माइनस का 9D, A से A कैंसिल हो गया, इसमें से एक हटाओगे तो 7D, D की वैल्यू क्या आ गई 1, इसमें हमसे कॉमन डिफरेंस पूछा था, वो हमारा D होता है, तो D की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। कोई डाउट? ये हमारे 1 to 10 क्वेश्चन आज हो गए, 1 से लेके 10 तक, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा।
और क्वेश्चन की अपडेट पाने के लिए KTOS से जुड़े रहे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।